नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो क्या ईरान की कादेर मिसाइल, अब्राहम लिंकन और फोर्ड, जेराल्ड आर फोर्ड जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, क्या दोनों के लिए खतरा है और दोनों को डुबो देगी? अब ये सवाल इसलिए, और एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं इसके बारे में। देखिए, पहली खबर तो ये कि ईरान की तरफ से दो बड़ी खबरें आई। पहली खबर तो ये आई कि ईरान ने अपनी कादेर 380 जो मिसाइल है, इसका एक वीडियो रिलीज किया है। ये वो वीडियो है जो कि एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के अंदर जो है कादिर मिसाइल रखी हुई दिखाई दे रही है, और कुछ ईरान के कमांडर्स भी वहां दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का एक वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं। अब ये जो कादिर मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल जो है, ये इतनी खतरनाक क्यों है? देखिए, एक खबर ये भी है कि फारस की खाड़ी में ईरान ने कई कादिर मिसाइल्स का जो है उन्हें फायर की, उसे दागा और उसका एक्सरसाइज किया है। कई परीक्षण हुए हैं, और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये जो नई कादर सीरीज की मिसाइल्स फायर की गई हैं, ये पुरानी मिसाइल्स का एडवांस वर्जन है। इसका नाम कादिर 380 है, और इसका टेस्ट, कादिर सीरीज की कई मिसाइल्स जो हैं वो पहले भी टेस्ट हो चुकी हैं, लेकिन अब जो नई मिसाइल का टेस्ट हुआ है ये कादिर 380, जो बेहद ही खतरनाक मिसाइल मानी जा रही है। अब देखिए, ये टेस्ट किस समय हुआ? ये टेस्ट ऐसे समय पर हुआ है जब ये खबरें आई कि जेराल्ड आर फोर्ड, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का, वो रवाना हो चुका है और ईरान की तरफ बढ़ रहा है। अब्राहम लिंकन पहले से मौजूद है, जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो करीब पहुंचना शुरू हो गया, और ये भी खबरें हैं कि एक और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी ईरान के लिए भेजा जाएगा। यानी एक से कुछ नहीं हो पा रहा है, दो से कुछ नहीं हो पा रहा है, और तीसरे की भी जो है वो चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब कोई तो वजह होगी, आखिर अमेरिका अब तक हमला क्यों नहीं किया ईरान पे, और क्यों नहीं कर पा रहा, ये बताया जा रहा है। देखिए, हम इसकी बात करें, इस कादिर मिसाइल की, ये इतना बड़ा खतरा अमेरिकी जहाज़ों के लिए क्यों माना जा रहा है? देखिए, जो इसका जो एडवांस वर्जन है, इसकी रेंज बताई जा रही है 1000 से 1500 किलोमीटर। आप अगर सर्च करेंगे इसके बारे में, इस मिसाइल के बारे में, तो आपको जो रेंज मिलेगी ये बेहद कम मिलेगी। लेकिन बताया ये जा रहा, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो नए वर्जन टेस्ट हो रहे हैं ईरान के, ईरान ने लाइन लगा दी है नए मिसाइल टेस्ट के, और जो कि एडवांस मिसाइल है, और उनके कमांडर इन चीफ ने ये बयान भी दिया कि अब हमारी जो मिसाइल टेस्ट हो रही हैं और जो हम सेना में शामिल कर रहे हैं, वो सब पुरानी मिसाइल्स का एडवांस वर्जन है। तो अब ये जो नई कादिर सीरीज की मिसाइल्स हैं, इसकी रेंज बताई जा रही है 1000 से 1500 किलोमीटर। यानी ये उस दायरे में आ रही हैं जो अब्राहम लिंकन या फोर्ड नया जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आएगा, ये उसके दायरे में आ जाएंगी। अब उसके दायरे में कैसे आ जाएंगी? सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है कि ये ज़मीन से भी फायर हो सकती है, ये आसमान से भी फायर हो सकती है, और सबसे बड़ी बात, इस कादिर मिसाइल को समंदर से भी फायर किया जा सकता है। यानी आप इस मिसाइल को किसी शिप पर ले जाके, आपने एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब ले जाके, आप एक साथ शिप से कई सारी मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं। इसलिए कादिर मिसाइल बेहद जो है वो खतरनाक मानी जा रही है। अब इसमें इस तरह की भी खबरें आती है, हालांकि मैं इसको कंफर्म तो नहीं करता, लेकिन इस तरह की खबरें आती हैं कि चाइना की C802 मिसाइल है, एक चाइना इस्तेमाल करता है C802 मिसाइल। इसकी टेक्नोलॉजी और फीचर जो हैं वो ईरान की इस कादिर सीरीज के मिसाइल से मिलते जुलते हैं। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि ईरान को मिसाइल्स के मामले में किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। मिसाइल्स के मामले में ईरान खुद बेहद सक्षम है, एडवांस मिसाइल्स हैं, एक्यूरेट मिसाइल्स हैं, डेडली मिसाइल्स हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कई बार कहा जाता है कि चाइना टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है, तो अब उसमें ये जो चाइना की मिसाइल है C802 मिसाइल, इसी का एक वर्जन माना जाता है कादिर, ऐसा एक्सपर्ट्स अपनी राय रखते हैं। अब कुछ ही समय पहले एक वीडियो आया था, आपने भी देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था उस पर, कि ईरान की तरफ से एक वीडियो रिलीज़ किया गया, AI वीडियो था, एक AI वीडियो रिलीज़ किया गया, जिसमें ईरान की जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स जो हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला कर देते हैं, और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर डूब जाता है, अब्राहम लिंकन डूब जाता है। इस तरह का वीडियो आया था। देखिए, ये जो वीडियो आया था, ये वीडियो एक संकेत था। ईरान ने जो है अमेरिका को एक मैसेज दिया था कि अगर हमारे करीब आओगे तो इस तरह डुबोया जाएगा। अब पिछले, आप अगर 7 दिनों का डेवलपमेंट देखें, पिछले 7 से 10 दिनों का डेवलपमेंट देखें, ईरान की तरफ से आप देखिए, फतेह सीरीज की मिसाइल्स की कोई टेस्ट की बड़ी खबर नहीं आई, कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक नई मिसाइल का टेस्ट किया हो ऐसी खबर नहीं आई। खबरें क्या आ रही हैं? समंदर वाली मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन से लॉन्च करने वाली मिसाइल्स, जहाज से लॉन्च करने वाली मिसाइल्स। यानी जैसे जैसे अब्राहम लिंकन तो है ही मौजूद, और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आने की चर्चा है, और अब तीसरा भी आने की चर्चा है, तो ईरान ने कहा ठीक है, आइए, आप लेके आइए,
और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ईरान ने जो है वो फारस की खाड़ी में और आसपास के इलाके में, होर्मुज और फारस की खाड़ी में तो इतने ज़बरदस्त मिसाइल टेस्ट किए हैं पिछले 10 दिनों के अंदर, जो ईरान की तरफ से अब तो क्लेम करना भी बंद हो गया। ईरान ने बताना बंद कर दिया है कि हम अब इतनी सारे मिसाइल टेस्ट होगा तो क्या क्या बताया जाएगा। तो वो टेस्ट करना उन्होंने जो है टेस्ट करते जा रहे हैं, लगातार अपनी सेना में उसको शामिल किया जा रहा है। और खासकर जो नेवी वर्जन्स हैं मिसाइल्स के, जिसका ईरान की नेवी इस्तेमाल करेगी, इनको तेजी से बढ़ा दिया गया है। आप देखिए पिछले जो डेवलपमेंट हुए, खासकर पहले दौर की बातचीत के बाद ये कहा गया कि भाई बातचीत अब दूसरे दौर की बातचीत फिर है। अब्बास अरागची साहब गए हैं, जिनेवा गए हैं, देखते हैं वहाँ बातचीत में क्या होता है। लेकिन ये बताया गया कि अमेरिका की तरफ से जो हमला होना है वो समंदर से होगा, क्योंकि अगर जहाज अंदर आते हैं, अगर F-35 जेट अंदर गए, F-16 अंदर आए, F-16 जेट्स अंदर आए, तो वो S-400 तैनात है। और अब तो रशिया ने कह दिया है कि अब आप बताई दीजिए कि S-400 है। और इस्फहान में जो टेस्ट हुए, मैंने पिछला वीडियो बनाया आपको, इस्फहान में मिसाइल्स टेस्ट हुए और सबके सब S-400 की मिसाइल्स हैं। सबसे पहले हमने आपको एक खबर बताई थी, मैंने खुद वीडियो बनाया था करीब 2 महीने पहले, कि इस्फहान में एक मिसाइल फायर की गई है, वो S-400 की मिसाइल है। और अब जो नई खबरें आई हैं उसके मुताबिक अब ईरान ने रिवील ही कर दिया है कि अभी जो फिर से टेस्ट हुए हैं वो S-400 की मिसाइल का टेस्ट था। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो है कि ये बात पक्की है कि हमला जो होगा उसमें बड़ा रोल अमेरिका की नेवी का होगा। टॉमहॉक मिसाइल्स का जिक्र हो रहा है, जो सबमरीन से फायर हो सकती हैं, शिप से फायर हो सकती है। तो इसकी तैयारी में ईरान ने भी जो है वो, ईरान हर मौके पर अमेरिका से एक कदम आगे चल रहा है। और खास तौर पर फारस की खाड़ी में और होर्मुज में क्या अगर हमला होता है तो क्या रिप्लाई करना है, इसकी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी हो रखी है। एक तो 100 बोट्स जो हैं वो उतर रखी हैं हॉर्मुज के इलाके में, और फारस की खाड़ी में ईरान ने अपनी 100 वॉर बोट्स उतार रखी। ये वो बोट्स हैं जिससे सबके सबसे मिसाइल्स फायर हो सकती। कुछ जहाज अब ऐसे उतार दिए हैं जिसमें जो है कादिर सीरीज की जितनी मिसाइल्स हैं ये तैनात कर दी गई है, इनका एडवांस वर्जन, जो कि 1500 किलोमीटर तक जा सकता है और अच्छा खासा पेलोड जो है वो पेलोड भी लेकर जा सकता है। बताया जा रहा है कि 200 से 500 किलो तक का पेलोड अपने साथ लेके ट्रैवल कर सकता है। ऐसे हालात में जिसको लेकर कई खबरें वेस्टर्न मीडिया में भी छपी, मतलब अमेरिका के एक्सपर्ट इस तरह की बात कर रहे हैं, कनाडा के एक्सपर्ट इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर एक साथ 100 मिसाइल्स फायर कर दी अमेरिकन शिप्स के ऊपर तो मुश्किल हो जाएगा बचाना, चाहे वो कितना ही एडवांस्ड वर्जन क्यों ना हो। और जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ये अपने साथ बड़ा डिफेंस सिस्टम लेके चलते हैं। लेकिन अब जब आप देखें 100 अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स आपकी तरफ आ रही हैं और उसमें से अगर 4-5 भी इंटरसेप्ट नहीं हो पाई तो हो गया खेल। तो इसीलिए क्या है कि ये जो मिसाइल्स हैं, ईरान का फोकस बड़ा क्लियर है और चाइना भी इसमें जो है अच्छी खासी मदद कर रहा है ईरान की। और आपने देखा जिस तरह से डिफेंस सिस्टम मजबूत करने का काम हुआ, मिसाइल्स की रेंज बढ़ाई गई, लॉन्च पैड्स बढ़ाए गए, इस तरह की जो तैयारियां हुई, एयरक्राफ्ट करिए। अभी जो फाइटर जेट्स हैं, फाइटर जेट को लेकर एक मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कंफर्मेशन दिया जाए और कि क्या चाइना ने अपने फाइटर जेट दे दिए हैं। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कई डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच कि भाई ये एक बड़ा सरप्राइज होएगा सामने। और आप देखिए अगर वॉर होती है तो आपको J-20 मिल जाएंगे चीन के, उस पर अलग से बात करेंगे। अब ये जो है जो ये कादिर, यानी कहने का मतलब ये है कि ईरान ने समंदर में अपने आप को तेजी से मजबूत करना शुरू कर दिया है। और खासकर इस हालात में जबकि इजराइल की जो नेवी है वो पीछे छूट जा रही है ईरान से। देखिए इजराइल का जो नेवी पोर्शन है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। इजराइल का जो हमला करने का तरीका होता है या तो F-35 जेट्स से हमले होते हैं या मिसाइल से, मेनली फाइटर जेट्स जो हैं उनके वो हमले करते हैं, मिसाइल्स भी उतना खास कुछ नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर ईरान की नेवी भारी पड़ती है तो वो इजराइल पर तो भारी पड़ती साफ दिखाई दे रही है। अब फारस की खाड़ी में अब आप देखिए खुद अब्राहम लिंकन को पीछे हटाना पड़ गया, तो किसना उस रेंज की वजह से ही, ये जो 1500 किलोमीटर वाली मैं रेंज बता रहा हूँ आपको कादिर, यही वजह थी, इस मिसाइल्स की वजह से ही जो है वो अमेरिका को अपना अब्राहम लिंकन पीछे खींचना पड़ गया कि अगर इस रेंज में रहें और पता चला किसी दिन फायर हो जाए तो मुश्किल हो जाए। तो इस सूरत हाल में ये कादर मिसाइल्स जो है फारस की खाड़ी में बड़ी ही डेडली मानी जा रही है, खासकर अमेरिका के लिए। और अब जो खबरें हैं उसके मुताबिक तो इसको पानी के नीचे से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस तरह की भी खबरें हैं कि सबमरीन से, यानी पानी के नीचे से ही इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, जो नई वर्जन है। आपने देखा है बार बार ईरान के कमांडर्स ने बयान दिया कि आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा, अगर जंग आप हमला करेंगे तो ईरान आपको बड़ा जो है वो बड़ा सरप्राइज़ देगा। और ये सरप्राइज़ तो एक नहीं है, कई सारे निकल के आ रहे हैं।
कई एक के बाद एक कई चीज़ें सरप्राइज में दिख रही हैं। फाइटर जेट्स भी हो सकते हैं, डिफेंस सिस्टम भी हो सकता है, मिसाइल्स कब सबमरीन से कहाँ से फायर हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे ही अभी तक हमला नहीं हुआ। अमेरिका 2 मिनट नहीं लगाता हमला करने में अगर ईरान कमज़ोर होता। तो इतनी बात तो आप भी समझ रहे हैं, इतना क्या सोचना, इतने बड़े वॉरशिप्स तैयार हैं। अब तीसरा वॉरशिप आने की भी बात है, यानी एक से काम नहीं हुआ, 2 से काम नहीं हुआ, ईरान ने कहा भेजिए, जितने भेजना भेजिए, कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं। तो ये जो है एक बड़ा एस्केलेशन होने की तैयारी है। बातचीत देखते हैं क्या होता है, जो भी हो। लेकिन फिलहाल ये जो ईरान की कादर मिसाइल है, ये अमेरिका के वॉरशिप्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। और अगर जंगी हालात हुए तो हालात फिर ईरान के फेवर में भी जा सकते हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।